आपका क्या विचार आ रहा है इस पर? आ गए सरदार जी। देखिए, सदन का तो हाल बहुत बुरा है। कोई काम की बात तो होती नहीं है। वही उल्टी सीधी बातें जो जनता के मेन मुद्दे हैं, पढ़ाई है, लिखाई है, बेरोजगारी है, भूखमरी बुरी तरह से है, उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। वही गोल मोल सी बातें हम ये अमृत काल चल रहा है, आपको भूखमरी दिखाई दे रही है? कोई आदमी भूख से मरता दिखाई दे रहा है देश में? हाँ, खूब मर रहे हैं भूख से। रोज आत्महत्याएं हो रही हैं। तो किस लिए हो रही हैं? रोज परिवार आत्महत्या कर रहे हैं। इसी वजह से तो कर रहे हैं। कोई शौकिया थोड़ी करता है आत्महत्या। आज भी अखबार पढ़ के देखो, उसमें भी 2-3 आर्टिकल हैं। तो विपक्ष भी जनता के मुद्दों को उठाने में कितना कामयाब हो रहा है? विपक्ष भी जनता के मुद्दों को उठा रहा है कि ऐसे मुद्दों को उठा रहा है जिससे तकरार और बढ़ जाए? विपक्ष की बातें सुनता कौन है? कहाँ कौन सुनता है सदन में विपक्ष की बातें? उनको तो बोलने नहीं दिया जाता। कोई बोलता भी है वहां से। संसद नियमों और कानूनों से चलेगा ना कि आप नियम और कानून से तो चलता है, लेकिन जिस किताब का जिक्र राहुल गांधी ने किया, जी जी, उस किताब को छपने से मना कर दिया गया। अभी उसको प्रकाशन नहीं हुआ और वो किताब नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ सेंसिटिव मसला है। इसके पहले भी बहुत सारी किताबें लोगों के सार्वजनिक लोगों के या उच्च पदस्थ लोगों के जिंदगी से जुड़ी या कुछ मामलों से जुड़ी ऐसी किताबें छपी हैं और समाज में उसका गलत संदेश न जाए, विद्वेष न फैले, ऐसी भी कुछ किताबें छपी जिनके प्रकाशन पर भारत में और दुनिया के तमाम मुल्कों ने अपने अपने यहाँ अलग अलग किताबों को बैन किया हुआ। हमारे यहाँ अभी किताब बैन्ड नहीं है, मगर ये किताब प्रकाशित नहीं है। उसके अंशों को संसद में बिना लोकसभा के अध्यक्ष की स्वीकृति के उठा देना, क्या आपको नहीं लगता कि एक राज ठानने जैसी बात है? ये सारे रूल्स विपक्ष के लिए हैं। इनकी भी कितनी किताबें छपी हैं, उस पर तो कोई रोक नहीं लगी। राहुल गांधी के ऊपर क्यों प्रतिबंध लगाया जाता है? राहुल गांधी की किताब नहीं, किताब तो जनरल की है, सेना अध्यक्ष की। मैं ये कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी के बोलने पर किताब नहीं छपी ना पूरी? तो किताब जब छप जाएगी उसके बाद ही तो होगा सारा काम। छपने से पहले क्यों खलबली मची है इनके लिए? किताब छपो ना छपो, हाँ, किताब छपे ना छपे, लेकिन अगर जो देश के हित में जो मुद्दा है, जो जनरल साहब ने, सेना अध्यक्ष ने लिखा है, वो राहुल गांधी को पता चल गया, तो उस मुद्दे को तो उठाना जरूरी है। वो किताब छपने की बात नहीं है। अगर किताब छपने से उससे क्या फर्क पड़ता है? जो देश हित में मुद्दा है तो उसको उठाना पड़ेगा। अगर देश के खिलाफ मुद्दा उसको उठाना पड़ेगा उसको। तो किताब छपने की बात का है। और जो किताब छपने की बात, देखिए हेमंत बिस्वा क्या बोल रहा है आज, वो मुसलमानों की तरफ में रिवाल्वर करके गोली मारने की फोटो बीजेपी आसाम ने ट्वीट किया था परसों 4:10 पे। कल सुबह उसको ट्वीट को डिलीट कर दिया। लेकिन हाँ, एक राष्ट्रीय पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी जो मुल्क पे शासन कर रही है, जो इतने राज्यों में शासन कर रही है, उसका मंत्री हाथ में बंदूक लेकर के एक धर्म विशेष के लोगों को टारगेट, और वो उसी पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट किया जाए, इससे शर्मनाक और इससे कोई मतलब, इस पे क्या ही बात की जाए। दिक्कत यही है कि हमारे मुख्यमंत्री जो है वो भी इस स्तर तक जा चुके हैं, एक अलग तरह से नफरत का, एक अलग तरह से ऐसा लगता है कि कोई दौड़ चल रही है कि कौन कितना बुरा बोल सकता है, कौन बुरा कितना दिखा सकता है और कितना अपने आप को आगे इस दौड़ में दिखा सकता है। इसकी दौड़ संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों में है। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ऐसा मुख्यमंत्री जो नफरत फैलाने वाला कोई नहीं आया जो हेमंत बिस्वा फैला रहा है। आज तक इतना गंदी हरकत किसी भी व्यक्ति ने नहीं की है जो कहता है कि मुसलमान पर अत्याचार करो, उनको सताए, अगर 5 रुपए के यहाँ बैठता है तो उनको 4 रुपया दें ताकि ये भाग जाए यहाँ से। तो जो पद और गोपनीयता की शपथ ली है, वो शपथ कहाँ चलेगी? मैं देश भाव नहीं रखूँगा,
मानवता निभाऊंगा, किसी के साथ कोई भेदभाव मुझको नहीं करना है, तो भेदभाव तो कर रही हैं वो। दूसरी तरफ जो हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं वो स्पीकर रहने लायक ही नहीं है, क्योंकि शुरू से जब से वो स्पीकर बने हैं वो तब से वो भाजपा का समर्थन करते हैं और विपक्ष वालों का विरोध करते हैं। विपक्ष वालों को बोलने ही नहीं देते हैं वो शुरू से। अरे गुरुजी, इसके पहले 3 सांसदों के खिलाफ जो 3 लोकसभा अध्यक्षों के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव आया है, ये तीनों ही कांग्रेस के ही सदस्य थे जो बाद में लोकसभा अध्यक्ष बने। उसमें पहले लोकसभा अध्यक्ष मावलंकर जी, जो कि बहुत ही प्रतिष्ठित लोकसभा अध्यक्ष विधानसभा के सदस्य रहे थे, उनके खिलाफ भी उस समय के सांसदों ने अविश्वास प्रस्ताव लाने का बात किया। किताब में इस बात का जिक्र है कि उनके खिलाफ ये कहा गया कि यह स्थगन प्रस्ताव की नोटिसेज लेते ही नहीं है, कम्युनिस्टों को बोलने नहीं देते हैं, हमारे अलग अलग मुद्दे आते हैं ये मौका नहीं देते हैं। अविश्वास प्रस्ताव उनके खिलाफ दिसंबर 54 में आया था, दिसंबर 1954 में, और तमाम लोगों ने बोला था। और जवाहरलाल नेहरू ने विपक्ष को, आप भाषण उठा के देख लीजिए, जवाहरलाल नेहरू की 2 बातें तो ऐसी हैं, 3 बातें मैंने आज बातचीत में जिक्र भी किया कि शायद अब कोई प्रधानमंत्री उतना उदार लोकतांत्रिक मूल्यों वाला ना हो, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि अगर इस पर वोटिंग होगी तो कांग्रेस पार्टी जो सत्ता में है वो अपने सांसदों को व्हिप नहीं जारी करेगी, जिसका जो मन हो जिधर मन करे वोट दे। और दूसरा, उन्होंने सदन में उपाध्यक्ष से ये अनुरोध किया था कि ये जो बहस हो रही है इस बहस में ज़्यादा वक्त विपक्ष को दिया जाए, क्योंकि ये उनका प्रस्ताव है। बहरहाल वो प्रस्ताव गिर गया था। सरदार हुकुम सिंह उस समय मिनिस्टर थे जब पहले लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया। बाद में सरदार हुकुम सिंह जब खुद लोकसभा अध्यक्ष बने उनके खिलाफ भी आया। और फिर तीसरे बलराम जाखड़ थे, जो कि 84 के बाद जब राजीव गांधी की गवर्नमेंट को बहुत ही ज़्यादा मेजॉरिटी थी, उतनी मेजॉरिटी आज तक किसी को मिली नहीं, तो उस समय भी वही सोमनाथ चटर्जी जो बाद में लोकसभा अध्यक्ष बने, वो उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर के वो लोग आए। तीनों प्रस्ताव गिरे। और अगर भाषा देखें उस समय की, विपक्ष का यही आरोप है कि लोकसभा अध्यक्ष केवल सत्ता पक्ष की बात सुनता है, विपक्ष की आवाज दबाता है। यही आरोप इस वक्त भी लग रहा। तो ऐसा तो है नहीं कि भाजपा की सुमित्रा ताई थी, उनके ऊपर कभी कोई उंगली नहीं उठी, कभी उनके ऊपर कोई बात नहीं उठी। विपक्ष भी तो अपने गिरेबान में झांक के देखे कि उसका बर्ताव संसद में कैसा है। लोकसभा में सरदार जी, मेरे से क्या कहलवाना चाह रहे हो? मैं इस बात का से असहमत नहीं हूँ। लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आए या ना आए, ये तो सत्ता पक्ष और विपक्ष ने देखना है। हमारा ये कहना है कि कम से कम सदन जो है वो सदन के तौर पर चलना चाहिए, एक दूसरे की बातें सुननी चाहिए। सहमति और असहमति हर एक का हक है और हर एक का हक रहना चाहिए। हमारा ये भी कहना है कि अगर विपक्ष के नेता ने किसी किताब को रेफर कर भी दिया तो इस जब छपने की ओर रिफर कर रहे हो, मेरा राजीव रंजन ये बात है कि सवाल छपने या ना छपने का सवाल नहीं। एक तो बार बार इस बात को लेकर छपने और ना छपने की बात छोड़ दें। अगर कोई आम पब्लिक डोमेन में भी कोई बात आ जाती है और विपक्ष का नेता अगर आपके सामने किसी बात को रखता है तो उस बात पर स्पष्टीकरण देने में क्या तकलीफ हो सकती है। हमारा ये कहना है कि आप सदन को केवल उस नियम और परंपराओं, मैं कहता हूँ नियम और परंपराएं, नियम अकेला नहीं है, परंपराएं भी हैं, तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इस बात को लेकर पूरे सदन की कार्रवाई को ऐसे हालात में पहुँचा देना, ये ना तो राष्ट्रहित में है और ना लोक हित में है। मेरा ये कहना है कि ऐसी बातें होनी नहीं चाहिए थी। हमारा ये कहना है कि अगर ये बात उठाई है तो उसका स्पष्टीकरण देने में क्या तकलीफ है किसी को। फिर वो नतीजा क्या निकला? नतीजा वो किताब अमेज़ॉन से जहाँ से भी वो किताब भी प्रेजेंट कर दी गई, वो किताबें भी सामने आ गई। तो मेरा ख्याल है कि ये बात समझ में आनी चाहिए थी कि कोई बात भी हो, हालांकि कारवां का तो मैगजीन भी उसने दिखाया, तो इन बातों को इस ढंग से नहीं लेना चाहिए अगर सदन चलाना। और अगर हम इस बात पर अड़े हैं कि सदन चलने ही नहीं देना चाहते, ना सत्ता चाहती है ना विपक्ष चाहता है, तो फिर सदन की ज़रूरत कहाँ रहेगी? तो सदन को तो सदन वाला काम कौन उठाएगा? अब